उत्तम भक्ति का लक्षण क्या है स्वामी जी? जब अन्य की अभिलाषा जीवन में समाप्त हो जाए। हम भक्ति किसको कहेंगे? सरल भाषा में मैं निवेदन करूं, जब भगवान से मांगना खत्म हो जाए, भगवान को मांगना शुरू हो जाए। हम महाभारत का अगर अवलोकन करें तो संपूर्ण महाभारत में अगर परिणाम देखा जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति तो सबको हुई है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, कौरवों को भी हुई है। श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं ये बात कही है कि तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। अगर वीरगति को प्राप्त हुआ तो वहां का स्वर्ग पाएगा, जीत गया तो यहां का स्वर्ग पाएगा, और यहां वहां दोनों का पाएगा। हमारे पूज्य श्री डॉक्टर भरतदास जी महाराज पधारे हैं, इनके श्री चरणों में हम प्रणाम। आज इन्हीं की कृपा से हमको स्नान करने का सौभाग्य मिला। हम लोग स्नान करने गए, साधुओं के बीच में गए तो साधु जैसे ही, अब साधु तो हम नहीं हैं, पर इस दुनिया में कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई किसी न किसी की कॉपी तो करता ही है, किसी न किसी का अनुकरण तो करता ही है। कपड़े ऐसे पहनेगा, बाल ऐसे बनाएगा, कोई फलाना अभिनेता हो उसके हिसाब से रहेगा। तो जब कॉपी करनी ही है तो भक्ति की कर लो महाराज, कम से कम विषय से तो बेहतर ही है। किसी की कॉपी करने के चक्कर में ही अगर माथे पर तिलक लगा लिया तो कम से कम उस माथे को, तिलक को देखकर आपसे, आप में आपका दर्शन करके किसी को भगवत स्मृति हो गई तो आपने कितना बड़ा काम कर दिया। चलो आपको नहीं भी हुई, पर कोई बड़ा विक्षिप्त बैठा हो और सामने से कोई महात्मा के वेश में जा रहा हो, उसको देख करके उसको शांति मिल गई, वो तो भीतर बात जानता नहीं। तो जब हम साधुओं के बीच में जा रहे थे, महाराज जी तो हमारे हरिद्वार वाले स्वामी जी बोले, वाह पुंडरीक जी आप भी कुछ नागा हो ही गए आज। तो मैं बोला, ना ना महाराज, मेरो तो ठाकुरी महानागा है महाराज, मेरे तो ठाकुरी नागा है, रोज लंगोटी बांध के बैठे संजय को। महाराज जी ओलाई का दर्शन कीजिए, इसमें कौन सी फोटो है? श्रृंगार वाली है, इसमें लग सकती है। सब देखना, आपको दुनिया के सबसे प्राचीन नागा का दर्शन कराऊंगा। रोज संजय को भोजन से पहले ठाकुर जी केवल लंगोटी बांध के विराजमान। तो महाराज जी पधारे, मैं निवेदन कर रहा था महाराज जी, उत्तम भक्ति का भी ज्यादा विस्तार का तो कोई समय बचा नहीं, तो हमने वही कल श्लोक आपके मध्य रखा था, उसी को बढ़ा लिया। अन्य की अभिलाषा शून्य हो भगवान। हाँ, तो महाभारत के विश्राम में दुर्योधन को भी स्वर्ग मिला है, वीरगति को प्राप्त हुआ। और महाराज जी कुछ और प्रमाण माने या न माने, भीष्म का उद्धार करने के लिए जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान पर पहुंचे हैं, तब तो श्रीमद् भागवत का ये वर्णन है कि जिस पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ गई है, वो सभी जीवन मुक्त होकर के परम वैकुंठ को प्राप्त हो गए हैं। तो जब अंत में तो महाभारत में सबको एक ही गति मिली, तो ये युद्ध का वास्तविक निर्णय कहां है? ये बड़ा भारी विचार है। वास्तविक निर्णय कहां है? स्वामी जी महाराज मेरे बाबा कहते, महाभारत का वास्तविक निर्णय उस दिन निकला जिस दिन दुर्योधन सेना लेकर आया और अर्जुन कृष्ण को लेकर आया। तभी तो गीता के अंतिम श्लोक में धृतराष्ट्र ने पहले ही घोषणा कर दी, अभी युद्ध शुरू थोड़ी ना हुआ है, शंखनाद मात्र हुआ था। गीता के पहले वर्णन है, शंखनाद हुआ
और अंतिम श्लोक में भी तो युद्ध शुरू होना है। और आनंद की बात यह है कि अर्जुन लड़ने को तैयार हो चुका है। आगे तनिया वाला ठाकुर चेहरा नहीं आया। हाँ, वो थोड़ो शर्म आएगी ना बापू, हमारे मोड़ो छुपा ली, हमारे शर्म आएगी ना, मोड़ो छुपा ली। हम ब्रजवासी लोग ऐसे ही। आगो देखो महाराज जी, देखो ये रोज संध्या को ठाकुर जी, अभी सर्दी में नहीं, सर्दी में ठंड लग जाएगी, ऐसी रहेंगे, ऐसी रहने दो आज। तो मैं कहना नहीं चाह रहा था पर मुझसे रहा नहीं जा रहा। आपकी कृपा से जब मैं आपको, फिर हमने प्रणाम भी किया जमीन में माथा रख के, पर आपकी कृपा से जब हम स्नान करने गए, सब महापुरुष आसपास थे, सब अपनी लंगोटी बांधे थे। एक क्षण के लिए आप जब ऊपर जाने लगे और जाते जाते हमने एक और 30 के बाद गोता मारा, तो एक क्षण के लिए हमको ऐसा अनुभव हुआ कि श्री राधारमण लाल जी भी आज गोता मार रहे थे। ऐसी परछाई छाया मात्र में, क्यों नहीं, न जाने का रूप में नारायण मिल जाए। भावना ही तो है महाराज। जब जगत संबंधी विचार होता है तो कल्पना ही होती है, और भगवत संबंधी विचार होता है तो भावना ही होती है। इसलिए जगत संबंधी कितना भी कर लो कल्पना ही है, जगन्नाथ संबंधी जो कर लो वो स्वभावना ही है, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। वो कल्पना रह नहीं सकती, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। श्री कृष्ण जब कंस के दरबार में प्रवेश कर रहे, कोई देख रहा है छोटे बच्चे, तो श्री कृष्ण छोटे बच्चे हैं उसको वैसे ही दिख रहे। कोई देख रहा है मल्ला नाम, मल्ल है महाराज। एक ही श्लोक में साहित्य की दृष्टि से 9 के 9 रस सुखदेव जी ने डाल दिए महाराज। मल्ला नाम असनिम नराम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, एक ही श्लोक। तो